स्वामी जी महाराज देखिए 29 जून सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान स्वामी जी महाराज को जेल के अंदर डाला गया। आगरा से बरेली और बरेली से बेंगलोर और बेंगलोर से आपका जो है दिल्ली तिहाड़ जेल। कुल 21 महीने स्वामी जी महाराज जेल के अंदर में रहे और स्वामी जी महाराज जब जेल के बाहर आए 23 मार्च सन 1977, तो है प्रेमियों देखो वहाँ से बड़ी बातें सामने आएगी। काम तो देखिए, बातें तो देखिए, वचन तो देखिए, भविष्यवाणियाँ तो देखिए। स्वामी जी महाराज सन 77 में बाहर आए तो प्रेमियों देखो स्वामी जी महाराज इमरजेंसी के पहले जो नामदान देते थे प्रेमियों को, वो देते थे पर्दे में देते थे। जैसे स्वामी जी महाराज बाहर आए जेल के बाहर 23 मार्च सन 1977, स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये कहा कि बच्चा अभी नामदान जो होगा वो खुले में होगा। वो किस में होगा? खुले में होगा। तो हम आप लोग जो मुक्ति दिवस का शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मुक्ति दिवस मनाते हैं, बाबा जी जेल से मुक्त हुए, वो मुक्ति दिवस नहीं है। इन जीवों के लिए बाबा जी ने जो है उस मुक्ति का दरवाज़ा खोल दिया कि जाहिर में नामदान देने लग गए स्वामी जी महाराज। और उसके बाद देखिए प्रेमियों केवल 2 महीने का बीच में अंतराल है। 22 मई से 28 मई इन दिनों के भीतर में स्वामी जी महाराज ने अयोध्या में जो है एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में स्वामी जी महाराज ने बताया कि बच्चा यार 10 लाख लोगों को मैंने इकट्ठा कर दिया। कितने दिनों में? केवल 2 महीने के प्रचार के अंदर में। बाबा जी ने देखो उस समय पर कितनी हमारी संगतें टूट चुकी थी। इमरजेंसी के दौरान कितने जय गुरुदेव वालों ने तस्वीर बाहर रख दी थी और कह दिया था कि हम बाबा जी नहीं मानते हैं, हम बाबा जी को नहीं जानते, हम बाबा जी के चेले नहीं है। उस समय एक परीक्षा हुई थी, कितने सारे प्रेमी जो है संगत उस समय पर कम हो गई थी हमारी। लेकिन देखो उस समय पर भी यही लगा था जो आज लग रहा है कि क्या होगा, बाबा जी तो सामने है नहीं। ऐसी परिस्थिति उस समय हो गई थी क्योंकि सत्ता में जो मौजूद थे वो बाबा जी को समाप्त करना चाहते थे। क्योंकि बाबा जी को उन्होंने प्रलोभन दिया, बाबा जी माने नहीं। बाबा जी को उन्होंने लोभ दिया, लालच दिया, डराया, धमकाया, लेकिन बाबा जी माने नहीं। तो आखिरी में बाबा जी को समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन बाबा जी उनसे समाप्त नहीं हुए। पहले से ये षड्यंत्र चल रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज जैसे जेल के बाहर आए, लोगों ने ये सोचा नहीं था कि भाई बाबा जी बाहर आएंगे, लेकिन जैसे ही बाबा जी बाहर आए प्रेमियों 2 महीने के भीतर में ही बाबा जी ने 10 लाख लोगों को अयोध्या में इकट्ठा कर दिया। 10 लाख लोगों को, और अयोध्या में जाकर के जो है वहाँ पर जो है यज्ञ कर दिया। कौन सा यज्ञ? सतयुग आगमन साकेत यज्ञ प्रथम। 22 मई से 28 मई तक जो कार्यक्रम हुआ उसकी जो पूर्णाहुति थी, अंतिम जो दिवस था, अंतिम दिवस जो है स्वामी जी महाराज ने 28 तारीख को 28 मई 1977 को पूर्णाहुति में जो है कुंवारी कन्याओं के सर पर घड़े रखवा करके यमुना जी पार कराई थी। यमुना में जी में बड़ा पानी था उस समय पे, लेकिन उस समय पर उन लोगों ने चमत्कार ये देखा था बाबा जी का, जो उस समय पर साक्ष्य थे लोग, अयोध्या वाले और अपने जय गुरुदेव वाले और वो साधु जो वहाँ पर मौजूद थे उस समय पर, साधु महात्मा भी। तो बाबा जी ने जो है कुंवारी कन्याओं के सर पर घड़े रख करके जो है कुंवारी कन्याओं को यमुना पार कराया था। तो जो इतना बड़ा वहाँ पर जो है इतनी गहराई में पानी रहता है, लेकिन वो पानी घुटने तक आ गया था। तो कुंवारी कन्या हमारी बहनें जो है वहाँ से जो है गुजरी और आगे जा कर के फिर 28 तारीख को जो है पूर्णाहुति उस कार्यक्रम की हुई। बाबा जी ने घोषणा की कि बच्चा मैंने जो है एक देवताओं को प्रसन्न कर लिया, एक देवता को प्रसन्न कर लिया, और उसका परिणाम फलस्वरूप ये होगा कि देश के अंदर में जो अकाल पड़ा था उस समय पर, क्या था? अकाल था देश के अंदर में, भूखमरी थी। लेकिन बाबा जी ने कहा बच्चा इसका परिणाम ये होगा कि देश में जो है अनाज बहुत सारे उत्पन्न होगा, रिकॉर्ड टूट जाएगा अनाज का। और इतना सारा अनाज जो है उस समय पर उत्पन्न हुआ। बाबा जी ने कहा कि पहला सतयुग यज्ञ 22 मई से 28 मई सन 1977। उसके बाद आप जो है स्वामी जी महाराज ने तुरंत, गुरु महाराज ने जो है 25 दिसंबर सन 1977 से लेकर के 5 जनवरी सन 1978 पर किया आपके गुजरात के अहमदाबाद में। और बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा गुजरात के लोग बड़े भाग्यशाली हैं, गुजरात के लोग बड़े भाग्यशाली है। आने वाले में समय में तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम कितने भाग्यशाली हो। गुजरात के प्रेमियों की महिमा कही है। और दूसरा ये भी है प्रेमियों के, अहमदाबाद में दूरदर्शी की स्थापना हुई है। दूरदर्शी जो थी गुरु महाराज ने बनाई हुई, उसकी स्थापना भी आपके गुजरात में हुई है। 24 मार्च सन 1980 में उसकी स्थापना हुई आपके यहाँ पर अहमदाबाद में। तो बाबा जी ने कहा कि दूसरा जो यज्ञ किया वह किया आपके गुजरात में साबरमती के जो है आपके वहाँ पर तट पर। उसमें बाबा जी ने 10 दिन का जो कार्यक्रम किया उसमें 1000 प्रस्ताव किन से पास करा लिए? देवताओं से। किन की खुशहाली के लिए? केवल जय गुरुदेव वालों की खुशहाली के लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया की खुशहाली के लिए
केवल देशव्यापी नहीं, विश्वव्यापी कल्याण का योजना बाबा जी ने चलाई। और प्रेमियों को कहा बच्चा ये जो साबरमती के तट पर जो ये रेत है में इसका घर्षण हुआ है और इस रेत को ले जाकर के तुम अपने गांव में खेतों में डाल देना और इसका प्रभाव ये होगा कि कई मीलों तक इसका प्रभाव जाएगा और अनाज रिकॉर्ड तोड़ उत्पन्न होगा। गेहूँ, चावल और गन्ना इतना उत्पन्न होगा कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। ए प्रेमियों, उस समय ऐसे ही हुआ। बाबा जी ने 1000 प्रस्ताव पास किए, उसमें से बाबा जी ने 5 प्रस्ताव वहाँ पर बताए। ये कहा कि बच्चा मैं 995 प्रस्ताव आगे आने वाले समय में, कहा लोटन भाई, 995 प्रस्ताव में आगे आने वाले समय में बताऊंगा। अभी बताया क्या, ये बाकी 5 प्रस्ताव केवल बताए। तो बाद में उस यज्ञ की जानकारी आपके देवायत पंडित ने बहुत वर्ष पहले ही दे दी कि उत्तर दिशा थी साहिबो आवशे, साबरमती ना तटे तंबू तान से, कलयुगी उथापी सतयुग स्थाप से। तो आपने देवायत पंडित महात्मा को भी झूठा बता दिया। सतयुग तो आया नहीं, उत्तर दिशा से जो महात्मा आया था जिसने साबरमती के तट पर जो है तंबू लगाया था, वो तो अभी आप कह रहे हो चले गए। यानी देवायत पंडित को भी आपने झूठा, गुरु महाराज को भी आपने झूठा बता दिया। तो यह प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि देवायत पंडित का नाम लिया हुआ है, हमारे पास वो लिखित है, वो अमर संदेश में छपी हुई है, वो सारी बातें उसमें सब बात बता रहे गुरु महाराज की। देखो देवताओं की यहाँ पार्लियामेंट लगी है, बड़े बड़े हवा जहाज यहाँ पर उतरे हुए देवताओं के, और मैंने उनके सामने 1000 प्रस्ताव रखे हैं और देवता सख्त नाराज है और वो मनुष्यों को सजा देना चाहते हैं। इंद्र जो है, इंद्र का कोप होने वाला है, इंद्र मानने को तैयार नहीं है। और इंद्र ने बहुत बड़ी गर्जना भी वहाँ की थी, आसमान में बादल गड़गड़ाए थे, बाबा जी वहाँ सत्संग में बता रहे हैं। और उस समय पर गुरु महाराज ने कहा देवता मानने को तैयार नहीं, लेकिन है बच्चा मुझे मेरे मालिक पर विश्वास है और मेरी बात को वो मान लेंगे और मेरी बात को वो स्वीकार कर लेंगे। और वहाँ थोड़े समय बाद दूसरे पन्ने में कह रहे हैं कि मेरे 1000 प्रस्ताव को उन्होंने मान्य कर लिया, स्वीकृति दे दी। और इसकी घोषणा किसने कर दी? देवायत पंडित महाराज ने, जो आपके गुजरात के हुए देवायत, जिसके लिए बाबा जी ने देवल पंडित कहा है। बाबा जी सत्संग में वहाँ कह रहे हैं कि बच्चा आपने देवल पंडित का नाम तो सुना होगा, ये कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा, वो क्या बता रहे हैं आपने पढ़ा होगा। तो स्वामी जी महाराज उनका दृष्टांत दे रहे। उसके बाद हमारे गुजरात के भाइयों ने निकाला भाई देवायत पंडित जी क्या कह रहे हैं। तो देवायत पंडित जी की जब वाणी निकाली तो वो कहते हैं उत्तर दिशा थी साहिब वाव से। तो उत्तर दिशा कहाँ पड़ती है? आपके उत्तर प्रदेश में। साहेब, गुरु महाराज को उन्होंने साहेब कहा, जैसे हम कहते हैं ना कबीर साहेब, तो बाबा जी को उन्होंने साहेब कहा। उत्तर दिशा थी साहिब वाव से, साबरमती ना तटे तंबू तान से, कलयुगी उथापी। उथापी का मतलब क्या होता है भाई? भगाना होता है ना, गुजराती में यही अर्थ होता है। कलयुगी उथापी सतयुग स्थाप से। तो कलयुग तो गया नहीं, सतयुग तो आया नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा ये देवायत पंडित महाराज ने जो कहा है उसको आप पढ़ो, समझो उन्होंने क्या कहा है, क्या होगा और देखो या क्या हो रहा है। ऐसा गुरु महाराज उनका जो है नाम लेकर के बता रहे हैं। ये बात हो गई। आपके चले गए काशी में। काशी में 15 फरवरी से 25 फरवरी इन दिनों में बाबा जी ने जो कार्यक्रम किया, तो स्वामी जी महाराज ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे समय मांग लिया। और वह कार्यक्रम में बताया कि बच्चा अभी जो है आपको काशी में शिव जी मिलने वाले, ये कह दिया था वहाँ पर, अभी शिव जी आपको यहाँ पर बम बोले यहाँ पर मिलने वाले नहीं है। जिसके लिए देखो स्वामी जी महाराज की वाणी निकल करके आती है ना, जागो जागो दुनिया वालों सतयुग आने वाला है, डम 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 डमरू महादेव का बजने वाला है, नेत्र तीसरा खोलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे और खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही कर जाएंगे। यानी वो बात होने वाली है जो 80 में विनाश होने वाला था। बाबा जी ने कहा कि बच्चा मैंने शिव जी को रोक दिया, मना लिया, यज्ञ में आहुति डाल दी। और ये कहा कि बच्चा मैंने यज्ञ में इतनी आहुति डाली कि एक आदमी वो दिन में जो भोजन करता है उतने भोजन में, उतने पदार्थों में ही मैंने उन देवताओं को प्रसन्न कर लिया। स्वामी जी महाराज ने यह कहा, इतनी आहुति थोड़ी थोड़ी डाली जो एक आदमी दिन में भोजन करता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा मैंने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे जो है ये कहा कि आप हमको थोड़ा समय दे दीजिए। आप अपना काम करिए ज़रूर, लेकिन हमको थोड़ा इनको समझाने को, बुझाने को थोड़ा समय दे दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि बाबा जी मैं तो विनाश करने वाला था और आप जो है 79 में ही आ गए, मैं 80 में विनाश करने वाला था। ये वहाँ पर चर्चा हुई है प्रेमियों, बाबा जी ने बताई थी कि शिव जी कह रहे थे कि मैं 80 में विनाश करने वाला था यहाँ पर। जिसकी बात निकल के आती है, शाह इनायत साहब आए हुए हैं थोड़े समय पहले, उन्होंने कह करके रखा है 70 से 80 के बीच में गंदला सबे साफ हो जाए, ऐसे उनकी वाणी है, सन 70 से 80 के बीच में। तो बाबा जी ने कहा बच्चा शिव जी प्रसन्न हो गए। पत्रकारों ने बाबा जी को पूछा कि बाबा जी आपने 3 यज्ञ तो कर दिए, अब चौथा यज्ञ की आप बात कर रहे हैं, तो चौथा यज्ञ कहाँ होगा?
बाबा जी ने कहा कि बच्चा चौथा यज्ञ की घोषणा मैं 10 महीने पहले करूँगा, और बच्चा उस चौथे यज्ञ ऐसे स्थान पर होगा जहाँ बहुत बड़ी नदी नहीं होगी और वहाँ जो है कोई तीर्थ स्थान नहीं होगा बड़ा जाना माना। बाबा जी ने कहा दूर दूर तक झाड़ियाँ होगी और छोटी मोटी नदी तो ज़रूर होगी, बहुत बड़ा चौड़ा मैदान होगा, और ऐसे जगह पर बच्चा मैं वो सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ चौथा वार रचाऊंगा। और बाबा जी ने कहा उसकी घोषणा 10 महीने में पहले पूरा ढिंढोरा पिटवाऊंगा। 10 महीने का आप विचार कर लीजिए प्रेमियों, इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। बाबा जी ने कहा कि 10 करोड़ लोगों की जन उपस्थिति वहाँ पर होगी। कितने? 10 करोड़। अब 10 करोड़ लोगों की जन उपस्थिति होगी तो उसका प्रचार भी वैसा करना होगा, उसकी रावटियाँ, उसके डेरे, उसके भोजन की व्यवस्था, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था, तो सब कुछ समय लगेगा। तो बाबा जी ने कहा मैं बच्चा 10 महीने पहले उसकी घोषणा करूँगा, नियोजन में 10 महीना लगेगा, और वहाँ पर ले जा कर के 10 करोड़ लोगों का के भीतर समक्ष वहाँ पर यज्ञ होगा, और बच्चा उस यज्ञ में मैं जो है 5 तत्व के देवताओं को प्रसन्न करूँगा। बाबा जी ने कहा कि अभी 5 तत्व के देवता प्रसन्न नहीं हुए हैं, थोड़ा प्रसन्न हुए हैं। कैसा प्रसन्न हुए हैं? आपने जो सेवा दी है, डीजल डाल करके मैंने जो है उनको धुआं दिया, और उस धुएं के द्वारा थोड़ा प्रसन्न हो गए। आपके पास आते थे ना डीजल सेवा के लिए, भाई थोड़ा डीजल सेवा दे दो, तो बाबा जी ने कहा तुमसे डीजल सेवा लेकर के मैंने कुछ जो है धुआं निकाल करके देवताओं को थोड़ा प्रसन्न कर लिया। लेकिन चौथा यज्ञ जब मैं करूँगा, उस चौथे यज्ञ में 5 तत्व के देवताओं को पूरा प्रसन्न कर लिया जाएगा। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, 33 करोड़ देवी और देवता सब वहाँ पर मौजूद होंगे, और उनकी मौजूदगी में और 10 करोड़ लोगों की मौजूदगी में, उपस्थिति में बाबा जी ने कहा कि बच्चा मैं सतयुग की आने की तारीख की घोषणा करूंगा। बाबा जी ने कहा 72 घंटे पहले मैं वो घोषणा करूंगा कि सतयुग कब आ रहा है। और जब सतयुग आएगा, बच्चा तो ऐसे कोने में छुप करके नहीं आएगा, वो आएगा खुला आएगा और ढोल बजा करके आएगा। और सतयुग जब आएगा तो अपने थाली में अनेक सुख शांति और हीरे मोती जेवरात लेकर के सामने तुम्हारे आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि जब सतयुग की स्थापना हो जाएगी, जब मेरे सारे वचन वादे संकल्प पूरे हो जाएंगे, व्यवस्था जो घर की, बाहर की, समाज की, देश की, दुनिया की जो व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो मैंने संकल्प लिया है, उद्देश्य रखा है, जो मैंने वचन तुमको कहे हैं, वो सारी की सारी बातें जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा मंच लगवाऊंगा, और उस मंच पर खड़े होकर के मैं ऐसे जो है सारे संकल्प को तुमसे गिनवाऊंगा और कहूँगा बच्चा ये जो मैंने संकल्प कहा था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा कि तुम दोनों हाथ को उठाओगे। ये सब वचन लिखे हुए प्रेमियों, ये साक्ष्य है, ये कोई जो है आगे पीछे की बात नहीं, ये साक्ष्य है। गुरु महाराज कह रहे हैं दोनों हाथों को उठा करके जब तुम ये कहोगे कि बाबा जी तुम आपने जो कहा था वो पूरा हुआ, तब बाबा जी ने कहा उस पर ऐसे निशानी लगाई जाएगी कि ये बात पब्लिक ने, जनता जनार्दन, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया। बाबा जी ने कहा कि सारे वादे मैं मेरे गिनाऊंगा, और सारे वादे जब तुम कहोगे, कोई और नहीं, तुम कहोगे कि बाबा जी ये पूरे हो गए, तभी मैं जाने वाला हूँ और तभी मेरा काम पूरा होने वाला है। इतना ठोक बजा करके बाबा जी ने बोला हुआ है, कोई कोने में तो बोला हुआ नहीं है। खुले मैदान में सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं उस बात की वहाँ पर घोषणा करूँगा, सारे वादे गिनवाऊँगा, तुमसे कहूँगा कि ये बात, ये काम और ये वादे। देखो बाबा जी ने कहा कि गंगा स्नान मैं तभी करूँगा जब देश के अंदर में गाय कटना बंद हो जाएगी। फिर आप कहोगे कुछ राज्यों में गाय कटना बंद हो गया, नहीं, कुछ राज्यों में बंद हुआ है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं भारत देश के अंदर में जहाँ पर गाय काटी जा रही है और इस गाय के मांस खा रहे हैं। और कौन कौन लोग? नेता लोग भी खा रहे हैं, अभिनेता भी खा रहे हैं, और आप उनको आदर्श और आइडल मान रहे हैं। गाय का मांस खाया जा रहा है। ऐसा नहीं, पूरे देश के अंदर में जब गाय का कटना बंद हो जाएगा उसके बाद बाबा जी गंगा स्नान करेंगे। ये भी बाबा जी का संकल्प है, और बाबा जी का संकल्प बहुत सारा है, हमारे पास समय कम है, लेकिन कहने का मतलब ये है प्रेमियों कि बाबा जी ने कहा था एक समय में, बच्चा ये इमरजेंसी जो आई थी इसमें तुम्हारी छोटी परीक्षा थी, आगे बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए बाबा जी ने क्या कहा आगे समय में, पीछे समय में, कि बच्चा आगे चल करके मैं खेल खेलूँगा, उस खेल में तुम भ्रमित मत होना, मेरे जो है पीछे पीछे चलना तो मेरी जिम्मेदारी है, और आगे बाएं देखोगे तो मेरी जिम्मेदारी। प्रेमियों इसी बात से जुड़ करके एक ही बात बताता हूँ आपको। एक हमारे प्रेमी जात का ब्राह्मण थे वो, तो बाबा जी को मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बाबा जी से हम एक बार टकराए, उनका दर्शन हुआ, लेकिन मैंने नामदान नहीं लिया। लेकिन जैसे मैं आगे गया कुछ दूरी पर, तो मुझे अंदर से ऐसे खिंचा हुआ बाबा जी की तरफ कि भाई मैंने नामदान क्यों नहीं लिया।
तो मैं जो है अपने पिताजी के पास जाकर के पिताजी को कहा, और पिताजी जो उनके थे राधा स्वामी मत के अनुयायी थे, नामदानी थे और साधक थे, और ऐसे साधक थे जिनकी साधना बनती थी। तो वो कहते थे कि मैंने मेरे पिताजी को पूछा कि पिताजी, बाबा जी का जब मैंने दर्शन किया और वहाँ से लौट आया तो मेरी जीवात्मा अंतरात्मा मुझे उनकी तरफ खींच रही थी, ऐसी क्या बात है, आप मुझे ज़रा बताइए। तो उनके पिताजी ने कहा कि ठहरो। साधना में बैठे, साधना में बैठे तो थोड़े समय बाद जब वो उठे तो अपने बच्चे को बता रहे कि बेटा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के तुरंत चरण पकड़ लो, इनके जैसा महात्मा धरती पर नहीं है। लेकिन दूसरी बात तुम ये याद रखना बच्चा कि इनके द्वारा आगे ऐसे ऐसे खेल होंगे, उसमें तुम भ्रमित मत मानो। वो बाबा जी ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी बताने में, सब कुछ बता करके रखा है कि अभी तुम क्या देखते हो, आगे कितने जय गुरुदेव बनेंगे और तुम भ्रमित हो जाओगे। क्या है ना, तुम भ्रमित हो जाओगे। अभी क्या देखते हो, आगे कितने जय गुरुदेव बनेंगे और तुम भ्रमित हो जाओगे। आगे जय गुरुदेव नाम की दुकानें लग जाएगी और सज जाएगी, सजी है और लगी है। मेरी नकल जो करेगा वो मार खाएगा, जो टाट उतार दे उस पर कोई भरोसा मत करना बच्चा। मेरी बात को पीछे करके कोई आगे नहीं आ सकता, लेकिन देखो प्रयास सभी किए जा रहे हैं और उन प्रयासों में आप और हम ही साथ दे रहे हैं। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ये विश्वव्यापी संदेश किसका जा रहा है, इनका जा रहा है। इन्हीं के द्वारा देश के अंदर में कितने लोग थे, कितने जो है क्षेत्र के लोग थे, लेकिन किसी के मुख से नहीं निकलता था। लेकिन ये आपके सच्चे दयालु रहमत के दाता, इन्होंने जो है विश्व में एक नारा दिया, संदेश पहुंचाया, अपने प्रेमी अनुयायियों को आदेश दिया कि जाकर के बता दो कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये बाबा जी का काम होने जा रहा है। और देखो आज लोग क्या लिखवाते हैं, ऊपर लिखते हैं कि शाकाहारी रहना और नीचे नाम किसी दूसरे का। और ये काम कौन कर रहा है, तुम और हम ही कर रहे हैं। तो यह प्रेमियों भ्रमित हुए कि नहीं हुए। तो बाबा जी को पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो बाबा जी ने ये भी कहा कि बच्चा, मुझे पीछे करके कोई आगे नहीं आ सकता। वही लोग आगे आएंगे जो कर्मठ होंगे, जो निस्वार्थी होंगे, जो सच्चे होंगे, वही मेरे आवाज़ पर आगे आएंगे और मेरी आवाज़ को पीछे करके कोई आगे नहीं आ सकता। बाबा जी ने कहा बच्चा, मुझे पीछे के राजनेताओं ने आजमा लिया है, तुम मेरी ओर से निश्चिंत हो जाओ। अब जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक मैं जाने वाला नहीं। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मुझे पीछे के राजनेताओं ने आजमा करके देख लिया, समाप्त करने का प्रयास कर लिया, कोशिश बहुत सारी की, एक दो कोशिश नहीं की, बहुत सारी कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने कहा कि वो उसमें असफल रहे। और तुम इस बात के भूल और भ्रम में कभी मत रहना कि बाबा अपने संकल्प से और लक्ष्य से और उद्देश्य से चूक जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमको ये अनुभव करा दिया कि पीछे के राजनेताओं ने मुझे आजमा लिया है, अब तुम मेरी ओर से निश्चित हो जाओ। तो प्रेमियों, आपको निश्चित होना है और निश्चित होने के साथ साथ आपको क्या काम करना है, हमको जो है गुरु महाराज का काम करना है, किसी और का काम नहीं है। हमको केवल गुरु महाराज का काम करना है। जैसे कहा जाता है कि मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। जब गुरु की कही हुई करोगे तो उनका जो है जिम्मेदारी और ड्यूटी बन जाएगी कि तुम्हारी हर समय रक्षा और हिफाजत करना। लेकिन जब मन की करेंगे तो फिर काल घसीट करके ले जाएगा, जिसके लिए कहा जाता है कि गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना होए, ताकि काल घसीटे रोक सके ना कोई। यानी गुरु को अगर माथे से उतार देंगे, महात्मा कहते हैं कि ये कहा गया है महात्माओं के लिए, देखो प्रेमियों सत्संगियों आपके लिए है, कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। आपका हरि रूठ जाएगा, यानी भगवान राम है, ईश्वर है, ये अगर रूठ गए इनके पास चले आइए, ये उनको भी मनवा लेंगे आपके लिए। लेकिन ये अगर रूठ गए तो फिर कोई ठोर नहीं, ठिकाना नहीं। जिसके लिए देखो सहजो बहन क्या कहती है, संत महात्मा सहजो भक्त क्या कहती है कि राम तजू पर मैं गुरु ना विसारूं। आज रामनवमी है ना, वो कहती है कि राम तजू पर मैं गुरु ना विसारूं। वो कहते हैं कि अगर समय ऐसा आ जाए कि एक तरफ गुरु है और एक तरफ राम है और दोनों को में से एक को चुनने का जब समय आ जाए तो मैं राम को त्याग सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं त्याग सकती हूँ। क्योंकि राम ने हमको जो है इस मृत्युलोक में काल और माया के बंधन में फंसाया है और सद्गुरु ने हमको इस बंधन से छुड़ाया है। इसलिए मैं इनके लिए सबको त्याग सकता हूँ, लेकिन गुरु को नहीं त्याग सकता हूँ। लेकिन है प्रेमियों, हम गुरु को त्यागने का प्रयास कर रहे हैं। त्यागने का मतलब क्या हुआ कि गुरु की ना मान करके मन की मानना या दूसरे किसी की मानना। है प्रेमियों, ऐसा काम कभी मत करना। काम हमको गुरु का करना है, गुरु महाराज हमारा काम करेंगे।
निश्चिंत होकर के हमको रहना है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा हर समय तुम मुझको समर्थ जानो, हर समय, कोई भी समय ऐसा मत समझो कि मैं समर्थ नहीं हूँ। संत महात्मा सदैव समर्थ होते हैं, लेकिन हमारे विश्वास की कमी होती है। देखो जैसे आपने सुना होगा कि गुरु ग्रंथ साहब में, सिख संप्रदाय में सिख भाई ये मानते हैं आपके गुरु नानक देव जी को आए हुए 600 से 700 साल हो गए, ठीक है। लेकिन सिख भाइयों के सामने अगर तुम कह दो कि तुम्हारे नानक साहब अब नहीं है तो मार कर देंगे, बड़ी पिटाई कर देंगे। प्रेमियों ध्यान से सुनो, वो कहते हैं कि नानक साहब आज भी मौजूद है, वो मौजूद मानते हैं, हाजिर मानते हैं नानक साहब को। और सच बात है प्रेमियों, तुम अगर हाजिर मानते हो तो वो हाजिर है, और तुम कहते हो कि चले गए तो तुम्हारे लिए चले गए। तो प्रेमियों जो 10 करोड़ की बात हुई है वो यही है, तुम और हम 45 करोड़ है, लेकिन तुम में से कितने ऐसे हैं हम लोग जो कहते हैं कि बाबा जी चले गए। अरे प्रेमियों, संत मत का ये नियम कहता है कि तुम अगर कहोगे कि चले गए तो दर्शन कभी नहीं होगा। जब सामने बाबा जी मौजूद थे उस समय गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा दर्शन की आस लगाए रहोगे तो दर्शन हो जाएगा। प्रेमियों कहा जाता है इच्छा मन माही तो गुरु कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तुमने अगर इच्छा कर ली तो उनके लिए कोई दुर्लभ नहीं है वो वस्तु देने की। गुरु नानक साहब को आज भी वो मौजूद मानते हैं। और हमने एक राधा स्वामी सत्संग में सुना था एक बहन के मुख से, वो बहन कह रही थी, राधा स्वामी मत की अनुयायी थी, वो बहन ये कहती थी उनके गुरु को कि गुरु महाराज मुझे नानक साहब दिखाई देते हैं। विचार करो, यानी तुम्हारे लिए अगर मौजूद है वो दर्शन जरूर देंगे, और तुम कहते हो कि चले गए तो वहाँ सतयुग यज्ञ में फिर तुमको कैसे एंट्री मिल जाएगी। भाई 45 करोड़ का दावा ठोकते हैं हम लोग, और देखो जब इनाम दिया जाएगा तो सब दौड़ पड़ेंगे, जब लाभ की बात आएगी तो सब दौड़ पड़ेंगे। लेकिन बाबा जी ने कहा कि 10 करोड़ की बात कही है, इसलिए इसको चिंतन हम जरूर करेंगे कि 45 में से 35 करोड़ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो एक प्रेमी हमको कह रहे थे कि भाई साहब एकनाथ, ये जो प्रेमी कहते हैं कि बाबा जी चले गए, इनको उस समय दर्शन मिलने वाला नहीं। यानी प्रेमी उस बात का विचार ज़रूर करना, 10 करोड़ 45 में 10 वहाँ पर और बाकी आपके 35 आ गए। तो प्रेमियों काम गुरु का करना है, उनको हाजिरी मानना है, वो गए हुए नहीं हैं, वो तो कहाँ जाते हैं और आते हैं, वो तो मौजूद है। तो प्रेमियों गुरु महाराज का काम अभी बाकी है। 75 के बाद जब जेल से आए, आपके इमरजेंसी के बाद से 77 के बाद, तब से लेकर के 2010 तक हमने ये सुना, अभ्यास किया, बाबा जी ने परिवर्तन की बात की और ये कहा बच्चा परिवर्तन करने में आया हूँ और बिना परिवर्तन करे जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे 400 साल भी क्यों ना रहना पड़े। ये बात कही। दूसरी बात स्वामी जी महाराज ने देखो 2010 में कही थी, भंडारे के कार्यक्रम के बाद ये कहा था 2010 में। हम तो देखो हम बात भूलते नहीं हैं, लेकिन कार्यकर्ता भूल गए। कार्यकर्ता कैसे भूले आपको बताता हूँ। 2010 में बाबा जी ने आश्रम में मथुरा में कहा था भंडारे के बाद कि बच्चा अगर गुरु की दया रही, शरीर ने साथ दिया तो इस साल देश और दुनिया में परिवर्तन करके, लोटन भाई आपने सुना होगा उस समय पर, हम तो नए नए थे, 2008 में जुड़े थे तो बड़े चाव से सुनते थे, मदनपुरा में या नीलगिरी में सूरत में रहते थे, तो सब प्रेमी ये बड़े बड़े हमारे कार्यकर्ता दौड़ते थे और भागते थे। देखो भाई गुरु महाराज ने कहा है कि अगर शरीर ने साथ दिया, गुरु की दया रही तो इस साल देश और दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तो प्रेमियों 2012 में आपके सामने ये घटना। तो वही प्रेमी जो कहते थे कि बाबा जी कह रहे हैं कि परिवर्तन करके दिखा दूंगा, वही प्रेमी जो कहते थे कि 400 साल रहने की बात बाबा जी ने कही है, वही प्रेमी कहते हैं कि बाबा जी चले गए। तो स्वामी जी महाराज ने जो है कहा कि मैं देश और दुनिया में, बाबा जी ने कहा कि ऐसी न्याय व्यवस्था हो जाएगी कि विश्व जो है भारत को देख करके चकाचौंध हो जाएगा। इतनी समृद्धि और न्याय, सुरक्षा, स्कूल कॉलेजों में से निकलने के बाद ही तुरंत जो है लड़कों को नौकरी, और 5 तत्व के देवता जब प्रसन्न रहेंगे, ये धरती जो है ये सोना निकालेगी बाहर, ये सोना बाहर निकालेगी और 1 बीघे में 100 मन आपका गेहूँ और चावल आएगा। ऐसा समय बाबा जी लाने के लिए कटिबद्ध है, वो अपने जगह से पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन जो खेल की बात गुरु महाराज ने कही थी, प्रेमियों ये खेल वही चल रहा है, ये समय वही चल रहा है। बाबा जी ने कहा था बच्चा भगवान राम ने समय की प्रतीक्षा की, भगवान कृष्ण ने समय की प्रतीक्षा की, और मैं भी समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तुमको भी समय की प्रतीक्षा करनी है। इससे थोड़ा पीछे चले जाओ। बाबा जी गोष्ठी में बता रहे कि बच्चा काल भगवान मुझको कह रहे थे कि बाबा जी मेरी सृष्टि में लोग मुझे नहीं मानते, आप परिवर्तन करके कर दीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, कोई भी आपके काम में बाधा नहीं देगा, देवी देवता और हम भी आपके काम में सहयोग देंगे, आप परिवर्तन कर दीजिए। ये बात कौन बता रहा है? बाबा जी।
सतयुग आएगा, 1 बीघे में 100 मन अनाज आएगा। और ये किसका ऐलान है? बाबा जी का ऐलान है। ये भी आपको स्लोगन लिखना है, आओ सतयुग आपका स्वागत। सतयुग की बात हमको घर घर पहुँचानी है। देखो प्रेमियों, जहाँ चूक हुई वहीं पर हमको लौटना है, आगे नहीं जाना है। चूक हुई है हमसे। गुरु महाराज ने ये कहा था बच्चा कि जैसे राजा दशरथ की बात कही थी और राम की बात कही थी कि तुम अगर महात्माओं की बात नहीं मानोगे, महात्माओं को मोड़ने का प्रयास मत करो। महात्मा यदि मुड़ गए तो दशरथ की तरह तड़प तड़प करके मर जाओगे, लेकिन महात्मा पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। तो बाबा जी को भी हमने सताया प्रेमी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। गुरु महाराज ने जो बताया, जो कहा, जो सिखाया, जो पढ़ाया, जो काम के लिए चलने को कहा, उसको हम जो है पीछे हो गए, उसमें हम चल नहीं पाए। इसलिए अगर समय हमको आपको मिला है, पीछे चलिए उस दौर में जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा साधन भजन, शाकाहारी का प्रचार, और जो शिक्षा दीक्षा गुरु महाराज ने हमको आपको दे रखी है, उस सब पर हमको आपको जाना है। कहने का मतलब यही है कि हम आप इतने भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज ने कहा हुआ है कि तुम्हारे सर पर सेहरा सतयुग लाने का है, इसलिए आपके द्वारा देश दुनिया का काम होने वाला है, और आपकी जीवात्मा का तो कल्याण होगा ही होगा, आपके द्वारा भी देश दुनिया का काम होगा। इसलिए जो है अपने आप को सदैव विचार करते रहो, बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, किसी की निंदा आलोचना चुगली बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। केवल गुरु ने क्या कहा है, गुरु को देखो, अपने आप को देखो, गुरु ने जो कहा है वही हमको करना है। प्रेमी, इसमें तो किसी की बुराई नहीं हुई, किसी का आलोचना नहीं हुई, किसी की निंदा नहीं हुई है। इसलिए आपको जो बातें सुनाई गई है वो गुरु महाराज की ओर से, गुरु महाराज का प्रसाद समझ करके आप उसे स्वीकार करें। जो कोई भूल गलती अगर चूक हो गई हो जाने अनजाने में, तो आपका भाई बच्चा बालक समझ करके आप हमें माफ़ कर देंगे।